जावा का सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जावा का जो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें जो दो तीन चीज़ें आपको जावा के बारे में जाननी ज़रूरी है। वो क्या है? एक तो ये है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका हिस्ट्री आप डिटेल में देख सकते हैं, ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एंड्रॉयड का कोर्स हम कवर कर रहे हैं तो इसमें जितना रिक्वायरमेंट है आपका सिर्फ उसी को हम कवर करेंगे। तो जावा का जो प्रोग्राम है उसको लिखने के लिए आपको जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? एक तो है आपका पैकेज, उसके बाद है आपका क्लास और उसके बाद है आपका मेथड। पैकेज क्या करता है? आप जितने भी क्लासेस लिखते हैं इनको ग्रुप करता है। सपोज आपने अगर 10 क्लास लिखे हैं तो ये 10 क्लास को ग्रुप करके आप चाहे तो एक पैकेज में रख सकते हैं। और जो मेथड है हमारा, उसका काम क्या है? वो बेसिकली एक कोड ब्लॉक या चंक ऑफ कोड जो है उसको एक साथ एक ब्लॉक के अंदर में आप लिख के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो जो आपका फर्स्ट लाइन होगा हमेशा वो होगा आपका पैकेज का। सपोज ये अगर आपका पैकेज का नाम है तो आपका जो क्लास होगा वो स्टार्ट होगा आपका, उसके बाद जितने भी पैकेजेस हैं आपके उसको डिक्लेयर करने के बाद। और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? आप पहले पब्लिक लिखेंगे, क्लास कैपिटल सी नहीं, ये स्मॉल सी है। उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे और क्लास का नाम लिखने के लिए जो फॉर्मेट आप यूज करेंगे वो क्या है? जो पहला लेटर होगा आपका वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि सपोज माई क्लास अगर लिखना है तो माई का एम कैपिटल, वाई स्मॉल, क्लास का सी कैपिटल, उसके बाद बाकी सारे स्मॉल। और ये आपका क्लास का नेम हो गया। ये करने के बाद ओपनिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस यूज करके ये आपका एक बेस क्लास क्रिएट हो गया, जिसमें कि जितने भी कोड्स आप लिखेंगे जावा में वो हमेशा क्लास के अंदर में ही लिखेंगे। और अभी सपोज आपने क्लास क्रिएट कर लिया तो इसके बाद अगर आपको मेथड क्रिएट करना है तो ये इसके अंदर में ही आप क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं जो जावा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर और आगे डिटेल में इसको देखते हैं। तो ये जो जावा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप साइट का नाम देखेंगे यहाँ पे docs.oracle.com जावा एसई ट्यूटोरियल गेट स्टार्टेड एप्लीकेशन index.html। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जरूर होता है जिसमें कि उस प्रोग्राम के डिटेल्स कैसे यूज करना है, सारे जितने फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल्स वो आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही जावा का भी ये ऑफिशियल साइट है docs.oracle.com। इस पर जाकर के आप चाहें तो ऑफिशियल जो ट्यूटोरियल्स हैं या डॉक्यूमेंटेशंस हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने इसको एक तरह से सेव कर रखा है और इसके थ्रू ही चलते हैं क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ही बेस्ट होता है इंट्रोडक्शन सेशंस के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज जो हमारा इसका लेसन है वो क्या है? वो है हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन अगर क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम के। पहला तो है कि आप उसमें कमेंट्स क्या ऐड कर रहे हैं। कमेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आप प्रोग्रामर के लिए या जो आपके नेक्स्ट प्रोग्रामर है आपके अलावा सपोज कोई और अगर उस प्रोग्राम को पढ़ता है सोर्स कोड तो उसको समझ में आना चाहिए। या आप खुद अगर चेक करते हैं बहुत दिन बाद तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वो कोड किस लिए लिखा गया है। तो उसके लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं। ये कमेंट्स जो है जावा वो बेसिकली कंपाइल नहीं करता है, इसको स्किप कर देता है जब भी कंपाइलेशन होता है। और जो भी अनकमेंटेड लाइंस होते हैं सिर्फ उनको ही कंपाइल करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे
सबसे पहले एक क्लास कीवर्ड यूज हुआ है और उसके बाद ये क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड ऐप, जिसमें कि एच कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है और ऐप का ए कैपिटल है। उसके बाद ए की ओपनिंग कर्ली ब्रेस और ये एंडिंग ये यूज हुआ है। और इसके साथ ही इसके अंदर में ये एक मेन मेथड क्रिएट हुआ है। उप्स में हमेशा ही जो है वो मेथड बोलेंगे, एक होता है फंक्शन, उसके बाद है मेथड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि जावा है उसमें फंक्शन हम नहीं बोलते हैं, वो मेथड ही टर्म हम लोग यूज करते हैं। और ये बेसिकली कुछ नहीं, एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में ये भी आप देखेंगे ओपनिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस से क्रिएट हुआ है। इसके अंदर में आप कोई भी कमांड लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मेन मेथड बाय डिफॉल्ट ही अगर आप क्रिएट करेंगे तो ये मेथड आपका रहना जरूरी है, क्योंकि इस क्लास का जो एग्जीक्यूशन है कंपाइलेशन के टाइम पे वो हमेशा मेन मेथड के ब्लॉक से ही स्टार्ट होगा। इसके अंदर में जो भी है पहले वो ही कंपाइल होगा और फिर इस मेथड को अगर किसी और प्रोग्राम का ज़रूरत है, किसी और फंक्शन का या किसी और क्लास का ज़रूरत है, तो फिर वो उसको इंटरनली कॉल करेगा और फिर वो सारे कोड्स एग्जीक्यूट होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका क्लास है उसके अंदर जो मेन मेथड है वही आपका एंट्री पॉइंट है कंपाइलेशन के टाइम का। इसको और डिटेल में चलते हैं, नीचे इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सोर्स कोड कमेंट्स, ये सेक्शन आप देखिएगा। पहले कमेंट ऐड हुआ है। कमेंट में क्या है, बेसिक डिटेल है कि ये क्लास कर क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा द हेलो वर्ल्ड ऐप क्लास इम्प्लीमेंट्स एन एप्लीकेशन दैट सिंपली प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब क्या है कि इस क्लास का सिर्फ इतना काम है कि हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कर दे जो भी आउटपुट है उसमें। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया क्लास का पहले। इसके बाद क्लास कीवर्ड यूज करके एक क्लास हमने क्रिएट कर लिया और उसके अंदर में एक मेन मेथड ऐड कर दिया जो कि एंट्री पॉइंट है कंपाइलेशन के लिए। और उस मेथड के अंदर में हम लोगों ने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज कर लिया जो कि प्रिंट कर देगा जो भी स्ट्रिंग या जो भी यहाँ पे आपने एंट्री कर रखा है इसको आउटपुट के ऊपर। और इसको आप देखेंगे ये डिटेल में नीचे, तो जो भी आपका क्लास का डेफिनेशन है वो हमेशा ही जो है आपको यहाँ पे देखेंगे सिंटैक्स बेसिकली क्या है। तो ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स बेसिकली स्ट्रक्चर है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अलग अलग होता है उसके अपने कंपोनेंट्स के लिए। तो अगर जावा में आपको क्लास क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद उस क्लास का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद ओपनिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस यूज करना पड़ेगा और फिर इसके बाद इसके अंदर में आप जो भी डिटेल डालें। और इस क्लास कीवर्ड और क्लास नेम के अलावा और बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि पब्लिक हो गया या ये सब मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी क्या है कि ये क्लास यहाँ पे कीवर्ड यूज होना चाहिए, क्लास का नेम होना चाहिए। ऐसे ही अब जब नीचे जाएंगे तो जो भी मेथड हमारा है, जैसे कि यहाँ पे मेन मेथड हमने अगर यूज किया है तो यहाँ पे देखेंगे मेथड हाईलाइटेड है बोल्ड कलर से। और इसके अंदर में जो भी हमारा मेन मेथड है उसका सिग्नेचर क्या है ये आप देखेंगे और ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और इस मेन मेथड में बेसिकली एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। ये आर्ग्यूमेंट क्या है, जो भी आप मेथड क्रिएट करेंगे जैसे मेन मेथड है इसका जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर में आप कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है आर्ग्स। और आर्ग्स क्या है, बेसिकली एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है और इसका डिटेल जब हम लोग डेटा टाइप्स एक्सप्लोर करेंगे, वेरिएबल्स एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ आपसे ये समझ लीजिए कि जो आर्ग्स आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं इस मेन मेथड में वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, मतलब ढेर सारे स्ट्रिंग्स का। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल दें तो इस तरह के जितने सारे स्ट्रिंग्स हैं उनका एरे है ये। ठीक है, उसके बाद एरे क्या है, एरे सिर्फ डेटा टाइप है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, उनको आगे डिटेल में देखेंगे। और इसी में नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे
जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें सिस्टम क्लास होता है जावा में एक, जो कि जावा का जो कोर लाइब्रेरी है उसके अंदर में होता है। उसको यूज करके हम लोग उसके अंदर में, इस क्लास के अंदर में प्रिंट एलन करके एक मेथड है, उस मेथड को यूज करके जो भी यहाँ पे हम लोग डालेंगे स्ट्रिंग, वो बेसिकली डिस्प्ले हो जाएगा। और जावा में दो तरह के सिस्टम डॉट आउट यूज कर सकते हैं, एक तो प्रिंट होता है और दूसरा होता है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन और प्रिंट में डिफरेंस क्या है कि जब भी प्रिंट होगा, तो अगर सिर्फ प्रिंट यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रिंट एलन यूज हुआ है, तो प्रिंट एलन में क्या होगा, जब भी कॉन्जिक्यूटिव प्रिंट्स होगा, सपोज अगर एक बार हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कर दिया, तो अगर नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। वहीं पर अगर से प्रिंट यूज होगा तो क्या होगा, ये एक ही लाइन में प्रिंट करता चला जाएगा। तो एक लाइन ब्रेक देने के लिए ये प्रिंट एलन यूज करते हैं। ये दोनों ही जो मेथड्स हैं ये सिस्टम क्लास के अंदर में है, और ये सिस्टम क्लास जावा का जो कोर लाइब्रेरी है उस उसका पार्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अगर क्रिएट करना है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और इसको चलिए जो ऑनलाइन कंपाइलर है हमारा जावा का, उसमें रन करके देखते हैं। और आपको एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में लोकल जावा का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने का जरूरी नहीं है, आप सीधा ब्राउज़र में जा कर के टाइप कर लीजिए जावा कंपाइलर ऑनलाइन और एंटर करिएगा, तो आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर ट्यूटोरियल्स पॉइंट का जो ये कंपाइलर है ऑनलाइन, इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये ओपन हो गया। यहाँ पे जो भी कोड आप लिखना है लिख के जैसे आप रन करेंगे तो आपको रिजल्ट भी राइट साइड में दिख जाएगा। तो ऐसे ही एक कंपाइलर मैंने ओपन कर रखा है, और ये कंपाइलर आप ये देखिए www.broxy.com, और आप जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, राइट साइड में आप देखेंगे। और इसके अंदर में एक क्लास मैंने क्रिएट कर लिया माई फर्स्ट क्लास, और इसके अंदर में एक मेन मेथड मैंने ऐड कर दिया है। और इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट आप देखेंगे आर्ग्स आर्ग्यूमेंट है, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके एक हेलो वर्ल्ड मैंने इसके अंदर में प्रिंट करवा लिया। और ऊपर में एक यहाँ पे रन ग्रीन कलर का एक बटन है, इस पर चलिए क्लिक करते हैं, और क्लिक करते के साथ ही ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया और नीचे आप देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यहीं पर जो हमारा ये मेन मेथड है, इसमें जो स्ट्रिंग आर्ग्स है यहाँ पे 3 डॉट यूज हुआ है, इसमें 3 डॉट को हटा के अगर आप सिर्फ डायरेक्टली एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट्स का सिंटैक्स है उसको डाल देंगे और रन करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं पहले, तो भी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले सेशन में।